करीब आधे घंटे तक चले इस प्रदर्शन के तहत हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। बारिश की बूंदाबांदी में भी शिक्षकों ने अपना प्रदर्शन खत्म नहीं कर नारेबाजी जारी रखी। पंचायती राज शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने कहा कि स्कूल खुले हुए 1 माह बीत जाने के बावजूद भी शिक्षा मंत्री शिक्षकों की परेशानियों को हल नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जो समय में बढ़ोतरी की है, उससे शिक्षकों के साथ ही बच्चों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार पहले स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाए, जिसमें पानी, बिजली, कमरे, साफ सफाई जैसी सुविधाएं दे। उसके बाद सरकार चाहे तो समय में बढ़ोतरी कर सकती है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने समय रहते शिक्षकों की मांगे नहीं मानी तो आगामी 29 जुलाई को जयपुर स्थित शिक्षा संकुल में प्रदेश भर के शिक्षक इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। शिक्षा व शिक्षक बचाओ संघर्ष मोर्चे के बैनर तले सभी संगठन मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उसमें जो सरकार ने समय बढ़ाया है और हमारी कहना है कि पहले सरकार विद्यालयों में शिक्षक दे, उसके अलावा सुविधाएं दे, जैसे कमरे नहीं है, बिजली नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। उसके अलावा वर्तमान में जो 2012 में शिक्षक लगे थे उनको उनका परीक्षा काल खत्म हुए लगभग 1 वर्ष और बीत चुका है। उसके बाद में भी उनको सिर्फ 12,000 ही वेतन दिया जा रहा है। वो दूसरी मांग है हमारी। इसके अलावा जो वर्तमान में स्टाफिंग पैटर्न में शिक्षकों के पद खत्म किए जा रहे हैं, यूपीएस एचएम के पद खत्म किए जा रहे हैं, उनको वापस पुरानी पद्धति में लाने की मांग है। उसके अलावा जो हमारी प्रमुख मांगे हैं उन्हीं को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं शिक्षक संगठन के कृष्णा सोलंकी और यशवंत पांडे ने कहा कि उनकी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार कोई विचार नहीं कर पा रही है, जिसमें मुख्य मांग उनका बढ़ा हुआ समय वापस लेने, वर्ष 2012 में नियुक्त शिक्षकों के स्थायीकरण, वाणिज्य और शारीरिक शिक्षक की डीपीसी कराने, शिक्षाकर्मी और पैरा टीचर को प्रबोधक बनाने, स्टाफिंग पैटर्न में शिक्षकों के पद समाप्त करने जैसी मांगों को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये जो सरकार ये नए है ना नियम लगा रही है शिक्षा के ऊपर, ये जो एक्सपेरिमेंट कर रही है उचित नहीं है। समय बढ़ाना किसी भी नियम के तहत है ना उचित नहीं है। जो छोटे बच्चे हैं उनको आप ज़्यादा देर नहीं रुक सकते हैं। और उसके अलावा जो हमारी महिला है ना मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वो महिलाओं के प्रति बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। आज महिलाएं जो है ना शिक्षा के अंदर एजुकेशन में ना नौकरी इसीलिए करती हैं कि है ना वो उचित टाइम पर और है ना अपना ना जिम्मेदारी से काम करते हुए और वे ना अपना कार्य संपादित कर सके। वर्तमान में जो है स्टाफिंग पैटर्न और ये जो है समय वृद्धि का विरोध में और जो पद समाप्त कर रहे हैं उसके विरोध में यहाँ पर सभी शिक्षक साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। 1 महीना हो गया सत्र को प्रारंभ हुए, लेकिन शिक्षा मंत्री को न जाने क्यों इस बात का एहसास नहीं है कि किस प्रकार से बालक जो है बिना पानी के, अधिकतर 80% गाँवों में आज भी स्कूलों में पानी नहीं है और बड़ी समस्या है। स्टाफिंग पैटर्न में न तो पदों के तोड़ते समय देखा गया कि उसको ट्रांसफ़र कर दिया, अब वो विकलांग है, विधवा है, परित्यक्ता है। पहले ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए कि उसको कहाँ भेजा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं देखा गया। बहुत दूर दूर तक उसको भेज दिया गया है। हम इन सब बातों का विरोध करते हैं और विशेष रूप से हम कह रहे हैं कि समय वृद्धि कहीं आवश्यक नहीं है। 5-5 मिनट हर कालांश में यदि कम किए जाएँ तो बहनों को और सभी को जो दूर क्षेत्र से आते हैं उनके लिए बहुत एक तोहफा होगा।